नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को गणित विषय के 4 प्रैक्टिस सेट का वीडियो दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गणित विषय का 5वां प्रैक्टिस सेट का वीडियो देने जा रहा हूं, जिसमें आपको गणित विषय के 20 प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस वीडियो में मैंने कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन भी रखे हैं, जो कि आपके पेपर में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे कि सारे क्वेश्चन आप लोग उसको क्लियर कर सकें। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपका दे रखा है, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर बराबर 96। तो 6 से काटेंगे, ये हो जाएगा 16। a स्क्वायर बराबर है 16, तो a बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 16, जिसको आप लिख सकते हो 4, यानी कि प्रत्येक भुजा कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर की। पहला वाला ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 5 प्लस 8x की पावर 6 की कोटि क्या होगी। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज आई है, एक वर्ड आया है कोटि। ये कोटि क्या होती है, कोटि जिसको हम कहते हैं घात। कोटि और घात दोनों एक ही चीज होती हैं। तो अब यहाँ पे इस बहुपद की आपको घात बतानी है, और घात क्या है, जो सबसे बड़ी x की पावर में जो सबसे बड़ी घात है वही हमारा आंसर हो जाएगा। जिसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं x की पावर 6 आपको दे रखा है, और इसमें x की पावर 2 दे रखा है, x की पावर 5। तो सबसे बड़ा क्या है, x की पावर 6, यानी कि इसकी घात आपको कितनी दे रखी है, x की पावर 6, यानी कि पहला वाला आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, किसी वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा है, स्पर्शक, छेदक, जीवा या खंड। किसी वृत्त पर स्थित, ये एक वृत्त है, वृत्त का ये हो गया केंद्र, वृत्त पर स्थित दो बिंदु, मान लेते हैं ये दो बिंदु थे, दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा, यानी कि ये रेखा आपकी क्या कहलाएगी, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आपकी जीवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि समुच्चय A बराबर आपको दे रखा है 2 3 4 5 6 और B बराबर दे रखा है 3 5 7 9, तो A इंटरसेक्शन B में कितने अवयव होंगे। अब यहां पे आपको दे रखा है A बराबर 2 3 4 5 और एक 6, B बराबर आपको दे रखा है 3 5 7 और 9। आपको बताना है A इंटरसेक्शन B का मान क्या होगा। अब सबसे पहले ये जो आपका निशान दे रखा है A इंटरसेक्शन B में, ये इंटरसेक्शन का निशान, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दोनों में, दोनों समुच्चयों में जितनी संख्याएं हमारी कॉमन है वो हम लिख लेते हैं, और वही हमारा इस पूरे का मतलब होता है। अगर हम देखें तो इन दोनों में हमारे कॉमन क्या है, 3 इसमें है, 3 ये रहा, 5 है 5, क्या और कोई कॉमन है, नहीं है। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B में हो जाएगा 3 और 5, दो संख्याएं। अब पूछा है कितने अवयव हैं, तो जितनी संख्याएं उतने अवयव, कितनी संख्याएं, दो संख्याएं हैं, तो अवयव कितने होंगे, दो अवयव, दो अवयव, यानी कि आंसर हो गया आपका थर्ड वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपए है, जिसे 7,200 रुपए में बेचा जाता है, छूट का प्रतिशत क्या है।
अब देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य आपको 8,000 रुपए दे रखा है और बेचा जा रहा है 7200 रुपए, यानी कि जो छूट मिल रही है वो कितने रुपए की आपको मिलेगी? 8,000 माइनस 7200, कितने की छूट हो गई? 800 रुपए की। अब ये जो छूट मिलती है वो किस पे मिलेगी आपको? अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य कितना है? 8,000, और गुणे 100% निकालना है, इसलिए 100 से गुणा, 2 जीरो, एक ही एक कटा, 8 से काटा, 8 धाम 80, कितना हो गया? 10%, यानी कि आंसर हो गया आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 55% का पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोणों का योग क्या होता है? 90 अंश। एक आपको 55 दे रखा है, दूसरा पता नहीं, यानी कि 55 अंश प्लस x बराबर 90 अंश का। 55 उधर जाएगा, घट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना होगा? 90 माइनस का 55, आंसर हो गया आपका 35 अंश का। x बराबर 35 अंश, यानी कि आंसर हो गया आपका फोर्थ वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है किसी सरल कोण का 0.2 गुना कोण कितने अंश का होगा? अब यहां पे सरल कोण की बात आ रही है, तो सरल कोण कितने अंश का होता है? सरल कोण 180 अंश का। अब यहाँ पे सरल कोण 180 अंश का होता है, का मतलब आपको पता है गुणा होता है, और 0.2 गुना, यानी कि 180 गुणे 0.2। अब आप जब इसका गुणा करोगे, 18 दूना 36, 360 अंश का, और 1 अंक पहले दशमलव लगा, ये हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 36 अंश। आपका आंसर हो गया सेकंड वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 की घात 8 का वर्गमूल क्या होगा? 2 की घात 8, यानी कि वर्गमूल निकालना है, तो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर 2 की घात 8। अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके, जैसे कि 2 की घात 8 लिखा हुआ है, इसको आप पूरा लिख लिए, गुणा करके कितना होगा, उसके बाद आप वर्गमूल निकालिए। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो 2 की घात 4 की घात 2, और इसका अगर अंडर रूट निकालोगे तो यहाँ पे ये 2 की घात अंडर रूट से कैंसिल हो गई, तो आंसर हो गया आपका 2 की घात 4। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपका गुणा करके दे रखा है, तो 2 की घात 4 का मतलब 2 का 4 बार गुणा होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16, आंसर हो गया आपका फोर्थ वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है एक मैदान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है, इस मैदान की चौड़ाई और लंबाई में अनुपात क्या होगा? लंबाई आपको दे रखी है 80 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 60 मीटर, तो लंबाई अनुपात चौड़ाई क्या हो जाएगा? 80, और ये आपका 60 दे रखा है, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 चौको 8, और ये हो गया 3, 4 और 3 का। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा और ध्यान से करिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो भी हैं, चौड़ाई और लंबाई में अनुपात पूछा गया है। आपको ऑप्शन दोनों दे रखे हैं, 4 और 3, 3 और 4 का, और हमने जो अनुपात निकाला वो क्या है? लंबाई का 4, चौड़ाई का 3। क्वेश्चन में पूछा है चौड़ाई और लंबाई का, तो ये अनुपात हमारा पलट जाएगा, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या हो जाएगा? चौड़ाई अनुपात लंबाई 3 अनुपात 4 का, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। इस चीज को बहुत ही ध्यान से करिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बहुत ही जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, इसलिए जहां भी इस टाइप से आसान से एकदम क्वेश्चन आते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, जिससे कि आप जल्दबाजी में गलत ना करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, बताइए कक्षा में कितने लड़के हैं? अब लड़कियों की संख्या जो है वो 40% है, तो लड़के कितने होंगे? 60%, और कुल संख्या आपकी 50 दे रखी है, तो 50 का 60% हम निकाल लेते हैं, 50 गुणे 60 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 पंचे 30,
यानी कि लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 30। आंसर हो गया आपका फोर्थ वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक 4.85 मीटर लंबे खंबे को 5 बराबर भागों में विभाजित किया गया, प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? अब आपको दे रखा है 4.85 मीटर लंबा खंबा है और इसके 5 भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक की लंबाई आपको बतानी है। तो 5 से हम भाग कर देते हैं, 5 से भाग करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 9 45, बचा आपका 3 और ये 5 हो गया 35, 5 7 35। अब पीछे से 2 अंक पहले दशमलव लगा था, 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया, आंसर हो गया 0.97 मीटर, पहला वाला आंसर आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, यदि रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल बह गया तो बताइए कि शेष बचे पेट्रोल का प्रतिशत क्या होगा? अब आप यहां पे देख सकते हो टोटल पेट्रोल कितना था? 20 लीटर, 3 लीटर बह गया तो बचा कितना? 17, और बचे हुए पेट्रोल का ही प्रतिशत आपको बताना है, शेष बचे पेट्रोल का। तो 17 लीटर बचा है, कुल मात्रा थी 20 और गुणे 100, 20 से 20 पंजे 100, 17 बचे 85, यानी कि आंसर कितना हो गया? 85%, सेकेंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नॉन ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं? अब ट्राई साइकिल की बात कर रहा है, तो ट्राई साइकिल क्या होता है? एक ट्राई साइकिल में कितने पहिए? 3 पहिए। एक ट्राई साइकिल में 3 पहिए, तो 9 ट्राई साइकिल में 3 गुणे 9, आंसर हो गया आपका 9 त्रिक 27 पहिए, तीसरा वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, 10 माइनस का 2√21 का वर्गमूल क्या होगा? 10 माइनस 2√21। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल यानी कि अंडर रूट में, तो अगर हम इस पूरे को होल स्क्वायर के रूप में बदल लें तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन स्क्वायर में बदलने में हमें टाइम लगेगा, हम सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? हम दो संख्याएं ऐसी लेते हैं जिनका गुणा करने पर, दो संख्याएं गुणा करने पर कितना? 21 और जोड़ने पर आना चाहिए 10, ऐसी संख्या लेते हैं। तो 21 आपका क्या होगा? अगर देखा जाए 7 गुणे 3 21 हो जाएगा और 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। अब यहां पे माइनस लगा है तो इन दोनों के बीच में माइनस हो जाएगा, आंसर हो गया √7 माइनस √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर है आपका सेकंड वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, 44 सेंटीमीटर लंबे तार से एक वृत्त और एक वर्ग बनाया जाता है, दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा? अब एक आपको तार दे रखा है, ये है 44 सेंटीमीटर का, इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है और इसी तार से एक वर्ग बनाया जाता है। अब जब वृत्त बनाया जाएगा यानी कि ये पूरी लंबाई आपकी तार की हो जाएगी और तार की लंबाई इसकी क्या होगी? परिधि के बराबर, परिधि यानी कि 2 पाई r बराबर हो गया 44 के। तो यहां से 22 दूना 44 से 44 कैंसिल, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 7। हमें बताना है क्षेत्रफलों का अंतर, तो r बराबर हो गया 7, तो क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, और जब क्षेत्रफल निकालोगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यही चीज अगर वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है यानी कि पूरा तार क्या होगा? इसकी चारों भुजाओं के बराबर, चारों भुजाओं के बराबर यानी कि 4a बराबर हो जाएगा 44 के।
तो ए बराबर कितना हो गया 11, यानी कि प्रत्येक भुजा होगी 11 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121। आपको दोनों में अंतर बताना है, तो 154 में से 121 हम घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा। दोनों का अंतर हो गया आपका 33 सेंटीमीटर स्क्वायर का, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आंसर हो गया आपका सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है अंडर रूट के अंदर 248 प्लस अंडर रूट के अंदर 52 प्लस अंडर रूट के अंदर 144 का मान क्या होगा। अंडर रूट के अंदर दे रखा है 248 प्लस अंडर रूट के अंदर 52 प्लस अंडर रूट के अंदर 144। अब इसका मान आपको पता है क्या होगा 12, प्लस का निशान लगा है 12 जोड़ देते हैं। जब इस 12 जोड़ोगे तो ये हो गया 64, फिर अंडर रूट लगा है, यानी कि किस संख्या का वर्ग है 8 का, 8 यहाँ जुड़ जाएगा। जब आप 248 में 8 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 256, अंडर रूट लगा है, यानी कि 256 किस संख्या का वर्ग होता है 16 का, तो आंसर हो गया आपका 16, थर्ड वाला आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इसी तरीके से 10 तक प्लस है, उसके बाद 50 माइनस का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इनका योग निकाल लेते हैं। इनका योग क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 10 का मान क्या होगा, पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग कर लेते हैं। 10 और 11 गुणे 10 बटे 2, आंसर हो गया आपका 55, यानी कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना हो गया 55। 55 में से 50 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5, आंसर हो गया 5, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है अंडर रूट के अंदर 7 प्लस अंडर रूट 6, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट के अंदर 7 माइनस अंडर रूट 6 और प्लस 200, इसका मान क्या होगा। अब देखिए पहले अगर हम इसको सॉल्व करें अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, एक बार दोनों चीजें प्लस में दे रखी है, एक बार दोनों चीजें माइनस में दे रखी है, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। और यहाँ पे रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 7 माइनस का 6, यानी कि आंसर कितना 1। अब इसको जब आपने पूरा सॉल्व किया आंसर हो गया 1, और लास्ट में आपको दे रखा है 200 प्लस में, तो दोनों का योग हो जाएगा आपका 201, 201, यानी कि ऑप्शन हो गया आपका पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, वह संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, मान लेते हैं संख्या x थी, 1/2 घटाया गया और उसके बाद क्या कह रहा तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, गुणे 1/2, और उसके बाद वह संख्या क्या हो जाती है 1/8 में बदल जाती है, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 1/8। 2 से काटेंगे ये हो गया 4, ये संख्या इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगी, यानी कि x बराबर 1/4 प्लस 1/2, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 2 दूना 4 और यहाँ पे आ गया 2, 2 और 1 3, 3/4, आंसर हो गया आपका 3/4, यानी कि पहला वाला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों करने के कई तरीके, अगर आप इसको करना चाहो बहुत लंबा जाएगा, हम क्या करते हैं आसान सा तरीका, हमें क्या करना है स्क्वायर में मान निकालना है, तो जो संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर कर दिए। 5 दे रखा था, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर में मान निकालना था, 5 था, 5 का स्क्वायर किया, ये निशान हमारा प्लस का है तो हमने माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, कितना 2, 5 का वर्ग
25 माइनस का 2, आंसर हो गया आपका 23। 23 यानी कि ऑप्शन आपका पहला वाला। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरे 20 क्वेश्चन कराए हैं, जिसका सलूशन भी मैंने अच्छे से दिया है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोबारा, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, जिन भी दोस्तों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन भी दोस्तों ने अभी भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो उनको अपडेट होते रहे। धन्यवाद।